डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी को, जो शायद मेरे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। करीब करीब 40 से लेकर 50 पुस्तकों का प्रकाशन इनके ज्ञान कोश से हो चुका है। श्री मार्कंडेय राय जी को अध्यक्ष हैं ग्लोबल पीस फाउंडेशन के। इनके बाद हमने डॉक्टर शिष्टा नंदा जी को सुना, जो अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल हेल्थ काउंसिल के। और हमारे बड़े ही आदरणीय डॉक्टर विपिन कुमार जी को हमने सुना। आप सबका स्वागत। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस बाइट की तरह ले सकते हैं इसको। और हमारे साथ हमारे मित्र डॉक्टर विपिन यहाँ हैं ही हैं। और पिछले कई वर्षों से जो जागरूकता हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक हो सके कि इंसान को ये बता दें कि आपको एक ही इंसान स्वस्थ रख सकता है, वो है आप खुद। और अगर आप दवाइयों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ बीमार रहेंगे, वो ठीक हो ही नहीं सकते कभी। दुनिया में अगर कोई दवाई है जो इंसान को ठीक कर सकती है, वो है इंसान की अपनी व्हाट वी कॉल एस NI, नेचुरल इंटेलिजेंस। इसी पवेलियन के जस्ट ठीक यहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे हम बोल सकते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो एक छोटा सा चैलेंज जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया है, वो चैलेंज मैं आपको दोहराता हूँ, आपके माध्यम से चैलेंज में लिख के ले आया हूँ। जो भी चीज़ मशीनों से बनती है, जो कुदरत ने नहीं बनाई है, इंसान को उस पर ज़्यादा भरोसा होने लगता है, क्योंकि मशीन ने बनाया, मशीन ने बताया तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इंसान अपने आप को थोड़ा कम समझने लगता है। इसीलिए आज आरोग्य एक्सपो में ये सबसे अच्छी जगह है जहां हम ये समझा दें कि नेचर से आगे कुछ भी नहीं है। और जिनको ये नहीं समझ आए उनके लिए ये 7 पॉइंट है मेरे पास। ये 7 पॉइंट मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये मॉडर्न जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को चैलेंज करते हैं, या दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, उन सब के लिए है। पहला चैलेंज ये है, क्या एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई है जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाती हो? अगर तो है, आप में से कोई बताएगा जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। पहला चैलेंज को कोई भी बताएगा जवाब। पहला चैलेंज, एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई दिखा दो जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाती हो। मैं पूरा तो बोल ही नहीं रहा, तो एविडेंस है नहीं इसका। अगर है तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। दूसरा चैलेंज है, कुत्ते के काटने के बाद लगाई जाने वाली रेबीज़ वैक्सीन केवल बेकार ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, नहीं नुकसानदेह है। ये इस बात को कोई गलत साबित कर देगा तो मैं 10 लाख रुपए और दे दूंगा। गलत साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबूत देने पड़ेंगे। सबूत ला के दीजिए। हो सकता है मैं गलत हूँ, तो 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। है, मैं इस एक्सपो में 3 दिन रहूँगा ही, ठीक है ना। तीसरा, आप पढ़ पा रहे हैं, HIV एड्स एक गड़ा हुआ झूठ है। अरे क्या बात कर दी, HIV से तो एड्स होता है। आपने सुना है, कभी आपने देखा है, कहीं पढ़ा हो रिसर्च पेपर में? वो रिसर्च पेपर कौन सा वाला है? 1984 में पहली बार बताया गया कि HIV नाम का कोई वायरस है जिससे एड्स होता है। बताया तो क्या हुआ है, लेकिन साबित हुआ है क्या? जिस तरह से हमारे प्राचीन टेक्स्ट बुक होते हैं जिसमें हर चीज़ वर्णित होती है, आयुर्वेद में हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी आपको। क्या मॉडर्न मेडिसिन जिसे बोलते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों को जो बोलते हैं, क्या उसमें कहीं पे ऐसा एविडेंस है? आपको लग रहा है होगा ही तो ला के दे दो मुझे, मैं 10 लाख रुपए और दे दूंगा कि HIV से एड्स होता है। ऐसा कोई सबूत अगर कोई ला के दे दे, आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज़। अगला है, चाइल्डहुड वैक्सीनेशन से बच्चों को कोई फ़ायदा होता है, इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये साबित हो चुका है कि इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, इसके सबूत अभी यहीं पे हैं मेरे पास, कि जितना ज़्यादा वैक्सीन लगेगा उतना ज़्यादा ऑटिज़म और ADHD और ऑल दिस सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा मॉडर्न मेडिसिन में ही सबूत आया है पिछले 10 सालों में। वो सारे सबूत इकट्ठे कर लिए मैंने, और वो सबूत की एक कॉपी मैं डॉक्टर विपिन जी को अभी भेंट भी कर रहा हूँ। इसमें पहले अंश में वो सारे सबूत हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। और भी कुछ किताब लाया हूँ। और क्या इससे कोई फ़ायदा हुआ है बच्चों को आज तक, वो सबूत भी इसमें दिए हैं। उससे पोलियो कम हो गया हो, पोलियो कैसे कम हुआ है उसका जवाब भी इसमें दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत लंबा चौड़ा कर नहीं सकता। सवाल मैं लेता हूँ कि चाइल्डहुड वैक्सीन से बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं होता है, राइट, बल्कि इससे सबूत, इसका कोई सबूत नहीं, लेकिन सबूत ये है कि इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। जो मैंने बताया, इसे कोई गलत साबित कर देगा तो मैं कितना पैसा दे दूंगा? 10 लाख रुपए और। अब आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पे। मेमोग्राम, बायोप्सी और पेट स्कैन से कैंसर होने की संभावना होती है। अगर आप मेमोग्राम, पेट स्कैन एंड बायोप्सी करेंगे तो ये अपने आप में कैंसर पैदा कर देंगे। अगर इस मेरी बात को कोई झूठ साबित कर दे तो 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे।
ये सारी बातें हमें इसलिए करनी पड़ रही हैं बिकॉज हम देखते हैं कि इंसान मशीनों से जुड़ता जा रहा है, मशीनों पे भरोसा करता जा रहा है और नेचर से हटता जा रहा है। इसीलिए इस तरह के आरोग्य एक्सपो होने की आवश्यकता है और उसमें इस तरह की बातें भी होनी चाहिए। छठवां, कोविड-19 वैक्सीन के कारण लाइफस्टाइल बीमारियां और अचानक मृत्यु के मामले में वृद्धि हुई है। राइट, अगर इसको कोई गलत साबित कर दे, हाँ, आप सबको पता है, आप भोग ही रहे हैं, राइट, लेकिन ये जो मॉडर्न मशीनों वाले लोग हैं क्या इस बात को मानते हैं? जबकि ऐसे हज़ारों सबूत है जिससे साबित होता है कि उसके बाद इंसानों की मृत्यु ज़्यादा हो गई है, सडन डेथ जिसे बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ज़्यादा हो गए हैं। मेरा आखिरी चैलेंज है, ऑटिज़म ADHD कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है और इसे काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। पहली बात तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है ही नहीं।